जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नागपुर महानगर पालिका भर्ती 2023 फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको खुद से डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, एज लिमिट कितनी है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, फॉर्म आप लोग 27 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं ड्राइवर, ऑपरेटर, फिटर एंड ड्राइवर, इसके अलावा फायरमैन, रेस्क्यूअर के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड जो एएसओ एंड सब ऑफिसर की पोस्ट है इस पर डिग्री की योग्यता मांगी है। एज लिमिट देख सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं, सिलेक्शन देख सकते हैं एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड करके जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन एंड क्या सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल है और आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री कीजिए और फिर अब आपको यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपका जो मिडिल नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है आपका कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले आपका यहाँ पर जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन यहाँ पर आपको 10th का जो सीट नंबर है यानी कि 10th का आपका रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि आपने 10वीं किस महीने और किस साल के अंदर पास कर ली थी। तो आप यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले से यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और यहाँ से ये आपकी डेट आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है, यानी कि अगर आप यहाँ पर इसमें एग्जाम देना चाहेंगे तो कौन सी सिटी के अंदर देना चाहेंगे वो आपको चॉइस सेलेक्ट करनी है, पहली, फिर आपको सेकंड, उसके बाद में आपको तीसरी। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आइए और फिर आपको यहाँ पर नीचे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी और आपको यहाँ पर एक इस तरह का कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएंगे। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आई एग्री करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो सभी के ऊपर टिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ से आपको सबमिट कर देना है एंड यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अब आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में अप्लाई पोस्ट पर क्लिक कीजिए, अप्लाई न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइज यहाँ पर आप आएंगे तो आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर आइए और आपको अपनी कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आप आपका मदर नेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दी गई है। इसके बाद में नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आपसे पूछे क्या आप महाराष्ट्र स्टेट के स्थायी निवासी है, डोमिसाइल आपके पास है महाराष्ट्र का, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी आपको बतानी है। तो अगर आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं तो आपको बताना कि किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको उनकी पोस्ट का नाम ही यहाँ पर देना होता है जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि कब ये
सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर उसका नंबर भी देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल में आपको बताना है कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी सेम वे में भरेंगे जैसे कि अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी भरी है। अगर आप यहाँ पर इस फॉर्म को ओपन से भर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास का भी ऑप्शन है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास का भी ऑप्शन है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी ऑप्शन है। तो जिससे भी आप भर रहे हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आएंगे और आप नीचे देखेंगे नॉन क्रिमिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। अगर आप यहाँ पर इस भर रहे हैं तो फिर आपको आपके सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल के अंदर मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। फिर इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सभी आईडी आपके पास हो, अगर एक भी आईडी है तो आप इस पर फॉर्म भर पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस करेंगे, यस करने के बाद में आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर और आपका नाम पैन कार्ड में क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यस करके उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपके पास वोटर आईडी है और तो फिर आप यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी भरेंगे, वोटर आईडी नंबर और नेम आपका वोटर आईडी में क्या है वो लिखेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। बैंक पासबुक है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो आप नो करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेव और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल में कुछ और सवाल है जिनके आंसर आपको यस नो में करने हैं। आपको यहाँ पर पहले सवाल को पढ़ना है, अगर आपके ऊपर ये सवाल लागू है, एप्लीकेबल है तो आप उसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आप एक प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि अगर आप अर्थक्वेक अफेक्टेड है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप एक फ्रीडम फाइटर है, आर यू नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर ऑर्फन कैटेगरी, यानी कि जो अनाथ कैटेगरी होती है, कि आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज अगला सवाल है कि आर यू अंशकालीन एम्प्लॉई, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू ए परमानेंट एम्प्लॉई एट नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन फायर डिपार्टमेंट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। प्रीवियस एग्जाम डिटेल, आर यू डिबेट, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। कि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो ये सब सवाल आपको पढ़ने हैं, इनमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है जैसे कि मैंने कहा था उसमें यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली इन सभी सवालों में तो आपको नो ही करना है। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने एड्रेस का सेक्शन आएगा। आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पहले फिल करना है, तो लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देंगे। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एक सवाल है कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, सेम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करके अलग से भर दीजिए एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड कोर्स का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, अगर आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आप नो करते तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की है, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड बताने हैं कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पर पहले आपका बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है एंड देन किसके अंदर आपके नंबर है वो आप बताएंगे। अगर आपके पास आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस तरह से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग भी बताना है। अब आती है डिप्लोमा की जानकारी। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो आप यहाँ पर वो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो एनी अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से उस डिप्लोमा का नाम लिखेंगे और बाकी की जानकारी आप ऐसे ही भरेंगे जिसमें कि यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट, बोर्ड नाम देना है, परसेंटेज बतानी है कि किसके अंदर आपके नंबर है, फिर बाकी की जानकारी आप भर
देंगे, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर डिग्री मांगी है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसमें अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है लिस्ट में तो आप एनी अदर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करके उस डिग्री का नाम यहाँ पर लिखेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। एंड फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में कुछ सवाल पूछे आपसे कि हैव यू डन MSc IT इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ट्रेनिंग डिटेल में पूछा कि हैव यू पास्ड द कोर्स फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर मुंबई और फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते तो आप इस पर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। फिर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे कि किस तरह किस डिपार्टमेंट में आपके पास वो एक्सपीरियंस है। कंपनी का नाम आपको बताना होगा, पोस्ट पर कौन सी वाली पर रहे हैं आप, उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन में लिखना है। कब आपने काम जॉब ज्वाइन की थी वो सिलेक्ट करना है, कब तक आपने जॉब की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आएगा, तो आप यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो देख लीजिए। बेसिकली वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे जिसकी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है। तो पहले तो आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 80 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें आपको 2 फोटो अपलोड करने हैं, एक तो आपको रियल टाइम फोटो अपलोड करना है और एक आपको प्री सेव्ड यानी कि जो ऑलरेडी आपके पास फोटो है। तो ये फोटो आप पहले अपलोड कीजिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपका फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए एंड फिर यहाँ से इसको अपलोड कर दीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन किया, आपका फोटो इस तरह से अपलोड होगा। आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। फिर से आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको क्लिक टू कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट कर क्लिक के ऊपर क्लिक करके इस तरह से अपलोड कर देनी है एंड यहाँ पर फिर आप इसको क्लोज कीजिए और यहाँ पर आप व्यू कैप्चर्ड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। एंड देन अब आपको यहाँ पर 10th जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ओपन करेंगे तो वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है एंड इसके बाद में यहाँ पर अगर आप नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ID डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, कोई अन्य डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है वो आप अपलोड कर देंगे। फिर इन सभी के ऊपर आप टिक करेंगे एंड देन आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है वो चेक कर लेंगे और फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।